क्लास 9 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग चैप्टर 7 ट्रायंगल्स को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी की क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है इसके बारे में हमने डिस्कस किए थे। इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। इसमें दिया है ट्रायंगल ABC इज ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है एंड गिवन दैट, गिवन क्या क्या पार्ट है उसको नोट कर लीजिए। AC इज इक्वल टू AD गिवन है, AC इज इक्वल टू AD है। AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब AB साइड बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, दिस टू एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें शो करना है, टू शो क्या है, टू शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ABC ट्रायंगल यह है, ABD ट्रायंगल यह है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। साथ ही साथ पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD क्या कह सकते हैं उसके बारे में। क्या ये दोनों इक्वल होंगे जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? तो चलिए पहले इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, बाद में उसके बाद BC एंड BD के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD के, कैसे होगा? जो हमने पहले वीडियो में बात किए थे 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को, उन्हीं क्राइटेरिया को हम यहाँ पर यूज करेंगे। प्रूफ की बात करेंगे अगर इसकी, तो देखिए सबसे पहले आप लीजिए साइड CA या AC साइड इक्वल टू AD के हैं, बिकॉज ये गिवन है, दिया है ना। आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AD, वाई? इट इज गिवन पार्ट है। AC इज इक्वल टू AD है क्योंकि यह गिवन पार्ट है। नेक्स्ट, एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है बाई साइड AB के द्वारा, इसका मतलब एंगल CAB आप कह सकते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल A बाइसेक्टेड बाई साइड AB है ना। बाइसेक्टर एंगल आप लिख सकते हैं, या एंगल A बाइसेक्टेड हो रहा है ना, बाइसेक्टेड हो रहा है किससे भाई? बाइसेक्टेड बाय साइड AB है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल AB इज इक्वल टू, आप देखिए इस ट्रायंगल को देखिए जरा ध्यान से, AB इज इक्वल टू AB हो सकता है। कैसे? AB इज इक्वल टू AB हो सकता है, AB इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो AB इज इक्वल टू AB हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है। क्या है भाई? कॉमन साइड है। इसको लिखने से पहले यहां जरूर लिख दीजिएगा, सबसे पहले हम लेना क्या चाह रहे हैं, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB एंड दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं ADB। हम इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी शो करना है, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं, इसलिए हम पहले ले लिए इन ट्रायंगल ABC और ABD या ADB। अब देखिए जरा, दो साइड हो गया, उसके बीच में एक एंगल मिल गया, तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। साइड के बिटवीन अगर एंगल हो, दूसरे ट्रायंगल के साइड और उसके बिटवीन एंगल के, है ना, तो इसका मतलब यह हुआ, देन आपसे जो पूछा उसको उस फॉर्म में लिख दीजिए। ABC पूछा, मैंने ACB लिख दिया, बात एक ही है। देन ट्रायंगल ABC या ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD या ADB लिख दीजिए। चलिए ABD लिख देते हैं। कैसे होगा भाई? बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आप लिख सकते हैं, क्योंकि दो साइड और एक एंगल, उनके बिटवीन वाला एंगल अगर इक्वल होता है किसी दूसरे ट्रायंगल के, टू साइड वन एंगल के, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अब कॉन्ग्रुएंसी तो आपने शो कर दी है, तो इसके बाद आपसे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BC इक्वल टू BD हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AD है ही, ये एंगल इसके इक्वल हो सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आप लोग पहले पढ़े CPCT पढ़े होते हैं, करस्पॉन्डिंग अ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके बाकी साइड अपने आप इक्वल हो जाती है। BC इज इक्वल टू BD, क्यों? CPCT लिख दीजिएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ तो बहुत इजी था, क्योंकि दो साइड के बिटवीन एक एंगल मिल गया आसानी से। जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रूफ का फिगर तो आपके बना हुआ है बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर चलते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, है ना। एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराने के अपेक्षा एक वीडियो में थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराया जाए ताकि आपको समझ में आए। जैसे अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेकेंड फिगर को बना लेते हैं, ऐसे ही रफ से ही हाथ से ही बना देते हैं। चलिए ट्रायंगल है, ठीक है, ये दिया है, उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ओके ये हो गया। इसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल है, इनके डायगोनल्स दिए हैं, AD डायगोनल्स है और AC डायगोनल्स है। ये एंगल आपस में इसके इक्वल दिया है और ये साइड AD साइड इक्वल टू BC साइड के है, ऐसा दिया है। हम भी एक बार लिख लेते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल है वेयर गिवन पार्ट जरा लिख लीजिए सबसे पहले, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, AD इज इक्वल टू BC है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA है। देखिए DAB और CBA आपस में इक्वल है, आपको शो करना है वो आप देख लीजिएगा। टू प्रूफ में हमें सबसे पहले ट्रायंगल ABD पूछा है। क्या पूछा भाई? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। बाकी जो तीसरा दूसरे वाले पार्ट की बात कर रहा है ये फर्स्ट है, नेक्स्ट की बात कर रहा है कि BD इज इक्वल टू AC हो गया क्या, और तीसरे उसकी बात कर रहा है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। अगर ये पूछा है तो अगर कॉन्ग्रुएंसी शो कर देते हैं तो ये CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए ज़रा हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है? ABD की बात कर रहा है, ABD हम भी ले लेते हैं, प्रूफ में इसका लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड और कौन सा ट्रायंगल लेना है? BAC है, BAC याद रखिएगा, एंड ट्रायंगल BAC। दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, कौन सा? ABD, जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना उस ट्रायंगल को ले लिया हमने। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों को अलग अलग कलर से यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा अलग दिखा देते हैं। देखिए यह हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। यह ट्रायंगल हमारे पास हो गया, ठीक है ना। एक ट्रायंगल तो यह हो गया और दूसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास यही है, दूसरा वाला ट्रायंगल ये है, ठीक है। दोनों थोड़ा अलग अलग दिख रहा होगा आपको। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, एकदम क्लियर है। देखिए अगर मैं कहूं कि ये जो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो इसका एक साइड इसके साइड के इक्वल है कि नहीं इक्वल? AD इज इक्वल टू BC गिवन है और ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, किसके? ABC ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल, DAC ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। साथ ही साथ जब आप पढ़ते हैं ABD पढ़ते हैं, ABD देखिए AB आया, अब फिर पढ़ते हैं अगर ABC तो AB दो बार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब साइड AB ABD ट्रायंगल का भी पार्ट है और ABC भी ट्रायंगल का पार्ट है, इसलिए साइड AB और AB कॉमन साइड है। तब क्या कहेंगे? साइड एंगल और साइड मिल गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिखें इसको, चलिए लिखते हैं जरा। लिखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू BC। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गिवन पार्ट है। AD इज इक्वल टू BC हो गया, AD साइड इक्वल टू BC साइड बिकॉज इट इज गिवन। नेक्स्ट DAB, ये एंगल ABC के इक्वल है या CBA का लिख सकते हैं। DAB जो दिया उसी को फॉर्म में लिख दीजिए, DAB इज इक्वल टू CBA, CBA A एंगल A और ये B आपस में इक्वल है, ऐसा मान लीजिए CBA, क्योंकि यह भी गिवन पार्ट है। साइड मिल गया, एंगल हो गया। तीसरी में लिख दीजिए ये साइड ABD का भी पार्ट है और ABC का भी पार्ट है। जब हम ABD पढ़ते हैं तो AD पहले आता है, जब हम ABC पढ़ते हैं तो AB फिर आता है, इसलिए मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि यह कॉमन साइड हो गया। AB इज इक्वल टू AB, साइड आपस में कॉमन साइड हो गया। इसका मतलब यह हुआ, सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
बी ए सी हो गया, कैसे भाई, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये वाला ट्रायंगल ए बी डी या डी ए बी और दूसरा वाला ट्रायंगल ए बी सी है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी जो पूछा जरा उसको देखते हैं। बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा क्या? बी डी जरा देखिए कहाँ है, बी डी है इस ट्रायंगल का पार्ट है बी डी और ए सी इस ट्रायंगल का पार्ट है ए बी सी का। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो आप लिख दीजिएगा बी डी इज इक्वल टू ए सी और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सी पी सी टी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी आपस में इक्वल हुआ करते हैं। ये चीजें हो गई। अगला पूछा है ए बी डी के लिए, ए बी डी ये एंगल पूछा है, ये एंगल ए बी डी और बी ए सी कहाँ भाई, बी ए सी ये भी तो इक्वल होगा भाई, ये भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखिए डी बी ए ले लीजिए या ए बी डी ट्रायंगल लीजिए, इसमें ये एंगल और इस ट्रायंगल के देखिए बी ए सी के एंगल के इक्वल है। ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। लिख दीजिए एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्योंकि यह भी दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है उसी के पार्ट हैं, इसलिए बाय सीपीसीटी ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये भी ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आप एक बार नोट कीजिए, क्वेश्चन 3 की बात करें फिर। गिवन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले देख लीजिए गिवन पार्ट क्या है। AD एंड BC आपस में इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय ये जरूर लिख दिया करिएगा, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाए गिवन पार्ट क्या है और प्रूफ क्या करना है ना। तो AD एंड BC आपस में इक्वल है, परपेंडिकुलर एंगल्स हैं। ये देखिए परपेंडिकुलर एंगल हो गया, कौन सा भाई, ये एंगल B और एंगल A आपस में 90 डिग्री, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है ना। आपको शो क्या करना है, टू शो या प्रूव करना है, ये देखते हैं। क्या CD बाइसेक्ट कर रहा है, CD बाइसेक्ट किसको, AB को, CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अगर AB को CD लाइन बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला जो पार्ट होगा इसके इक्वल होगा। इफ CD बाइसेक्ट लाइन AB, लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रहा है, AB को अगर CD दो भागों में बांट कर रहा है तो हमें यह प्रूव करना क्या OA इज इक्वल टू OB है। CD बाइसेक्ट AB ऐसा पूछा है, इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB आपको शो करना है। प्रूफ की बात करते हैं, जो फिगर है सामने आपके है, प्रूफ देखिए जरा। सबसे पहले देखिए RHS अगर अप्लाई करना चाहते हैं, राइट हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस इक्वल नहीं है, ऐसा गिवन नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम अगर ये बात करें कि BC, पहले दो ट्रायंगल ले लीजिए जिसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो ट्रायंगल OAD इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल OBC, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब भी कोई बात नहीं। OAD और OBC में AD इज इक्वल टू BC है, ऐसा क्यों भाई, ये तो गिवन है। AD इज इक्वल टू BC गिवन पार्ट है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है। एंगल B को आप ऐसे लिख सकते हैं CBO या OBC इज इक्वल टू OAD कर देते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल CBO या OBC करिए, अच्छा लगेगा लिखने में। OBC इज इक्वल टू OAD, एंगल OAD इच आर राइट एंगल डिग्री है ना, यहां लिख दीजिएगा इज इक्वल टू राइट एंगल है, या इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल आप डाल दीजिए, इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। दोनों राइट एंगल है इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, और कुछ तो देखिए मिल नहीं रहा, साइड और तो क्लियर है नहीं है, तो मैं अगर कहूं कि यह और ये आपस में इक्वल होंगे, हो जाएंगे ना, नहीं अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो देखिए AB एंड CD, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये लाइन और ये एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लीजिए, ये ले लेंगे तो BOC इज इक्वल टू AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, दो एंगल एक साइड हो गया, काम खत्म।
नहीं तो अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों देखिए लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये भी इक्वल हो गया तब भी काम हो जाएगा। तो मैं वर्टिकली अपोजिट से कर देता हूं, क्या दिक्कत है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर ही रही है। तो मैं यहां लिख दूं AOD, एंगल AOD, AOD है ना, AOD इज इक्वल टू BOC, एंगल BOC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी क्राइटेरिया मैंने बताया था कांग्रुएंसी का, कि किसी भी ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने के लिए एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड भी शो किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया, सो ट्रायंगल OAD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC बाय एंगल एंगल साइड से, या साइड एंगल एंगल हो गया, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो इसके बाकी साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। इसको हमें लिखना है बस, क्या लिखेंगे, देन OA इज इक्वल टू OB बाई क्या होगा, CPCT। थ्रू CPCT के अकॉर्डिंग ये पार्ट, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, इजी। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन मान लें तो ये आपका ट्रांसवर्सल, ये भी इक्वल हो सकते हैं। चलिए जैसे भी मान लीजिए, एंगल साइड एंगल या वर्टिकली अपोजिट ले लीजिए, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट तो दिख ही रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लेते हैं, रब कर दें इसको। अभी क्वेश्चन इसमें कुल मिलाकर 9th 8th क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रब कर दिया जा रहा है, तरीके दोनों है, लिख लीजिएगा इसमें, ऐसा नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वहीं करिए, आपके पास अदर मेथड है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मेथड बताया जा सकता है, बाकी पैटर्न अलग अलग भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके 4th को देखते हैं। इसमें L और M दो पैरेलल लाइन है, चलिए जरा हम बना लेते हैं पहले L और M। फिगर को आप भी बनाइए, फिगर बनाने से याद हो जाते हैं कि फिगर हमारे पास यह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें दो पैरेलल लाइन और है, एक तो PQ P और दूसरी लाइन हमारे पास है पैरेलल लाइन Q है। एक लाइन P है, दूसरी लाइन Q है। ओके, इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर दिया है पैरेलल लाइन P एंड Q को पैरेलल इंटरसेक्टेड कर रही हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये ले लीजिए आप AD, यहाँ ले लीजिए B, हाँ B ले लीजिए, या C ले लीजिए, और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा जैसा कि बोला है। L एंड M दो पैरेलल लाइन है, P एंड Q ऑल्सो पैरेलल लाइन है, शो करना है बस, इसमें यही दे दिया है, टू शो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। CDA दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई देगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा लिख दिया करेंगे। तो ट्रायंगल ABC और CDA की बात कर रहा है। ABC कहाँ भाई, ये देखिए ABC, और ये क्या CDA, CDA, हमें इन्हीं दोनों को कांग्रुएंट शो करना है। चलिए शो करते हैं, इसमें प्रूफ लिख लेते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल में पहले शो करना उसको लिख लीजिए। इन ट्रायंगल ABC की बात कर लीजिए, सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ओके, चलिए देखिए जरा कौन कौन से पार्ट इक्वल हो जा रहे हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये लाइन क्या करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है, ट्रांसवर्सल काम कर रही है। एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल कहा जा सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर होगा भाई। ये ट्रांसवर्सल लाइन मान ले, इसको आगे बढ़ा दीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल, अगर ये L और M पैरेलल लाइन है तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और साथ ही साथ उसमें से AC साइड कॉमन हो जा रही है, क्योंकि यह ADC में भी आ रही है और ABC में भी AC आ रही है। तो मैं यहाँ पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने जा रहा हूँ। चलिए आप भी लिखिए, पहले तो ये लिख दीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल C है, इसको लिखिएगा BAC, एंगल A नहीं करेंगे, इसको लिखिएगा एंगल BAC, कौन सा पार्ट, A वाला पार्ट, इज इक्वल टू BAC वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, यहां से आप चाहें तो ACD लिख दीजिए या DCA लिख दीजिए, BAC
डी ये वाला है ना, डी सी ए के इक्वल होगा, इज इक्वल टू डी सी ए, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। भाई देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब हम पी क्यू को पैरेलल लाइन मान लिए हैं, इसलिए दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। कौन कौन सा, देखिएगा ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए क्योंकि यहाँ ट्रांसवर्सल ये मान लिए। अब मैं मान रहा था एल और एम पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल। तो लिखिए जरा, ये आपने लिख दिए। इसके बाद आप एक काम करिए, पहले एंगल लिख दिए, फिर इसके बाद साइड लिख दीजिए। ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ए सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों में कॉमन है। अब एक एंगल को दिखा दीजिए तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा, है ना, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, डी ए सी, ये एंगल इक्वल टू बी सी ए कर देते हैं, लिख दीजिए डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, इज इक्वल टू बी सी ए। देखिए ये एंगल हो गया वाई के इक्वल, एक्स के इक्वल, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको इक्वल करने में एल और एम पैरेलल लाइन थे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल कर दीजिए, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट, चलिए इंटीरियर एंगल लिख लीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन सा ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय किसके, कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई करें, एंगल साइड एंगल या एंगल साइड एंगल कर दीजिए या एंगल साइड, और यहाँ लिख देते हैं एंगल साइड एंगल लिखे हैं तो ये क्राइटेरिया अप्लाई कर दीजिए, या एंगल साइड भी हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, यही तो पूछा था बस, तो हो तो गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 आप।